class. This is the continuation of introduction PPT of AI, application of artificial intelligence. अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे एक फिगर है जिसमें आपका AI कहाँ नहीं यूज़ हो रहा है, और मुझे लगता है शायद बहुत ही जगह पर यूज़ हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, फाइनेंस, गेमिंग एट्सेट्रा। अभी भी हो सकता है इसके अलावा मुझे और भी चीज़ें ना पता हों जहाँ पर AI यूज़ हो रहा है। ये तो बहुत सारी एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी है कि जहाँ पर आपका AI यूज़ हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैम जैसे इमोशंस, वहाँ पर AI नहीं यूज़ हो सकता है, पर मैं कहती हूँ हाँ यूज़ होता है। आप देखिए ना, स्माइलीज़, आप स्माइलीज़ यूज़ करते हैं, इमोजीज़ यूज़ करते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस एक नाम आता है जहाँ पे आप AI यूज़ करते हो, मशीन लर्निंग यूज़ करते हो। तो ये सारे के इमोशंस, मतलब आपने कैसा फीडबैक दिया। सपोज दैट आपने किसी मूवी का कोई अच्छा फीडबैक दिया, तो ये भी AI एनालाइज कर लेगा कि भाई यहाँ पर ये मूवी 100% इसकी बॉक्स ऑफिस में वो रहेगी, और या फिर आपने उसको डिसलाइक कर दिया तो वो बता देगा 10 या 20% ही बॉक्स ऑफिस पे रहेगी। तो आप अपने इमोशंस भी एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, AI के थ्रू। चलिए हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस AI इन एस्ट्रोनॉमी, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो कैसे यूनिवर्स की जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे नासा इस समय AI रोबोट्स को यूज़ कर रहा होगा, यूनिवर्स में, स्पेसेस में पता कर रहा होगा भाई मार्स के बारे में, चांद के बारे में, या और भी ग्रह हैं उनके बारे में, ठीक है, पता करने में कोशिश कर रहा होगा। AI इन हेल्थ केयर, सबसे ज़्यादा आज कोविड-19 एक बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ मशीन लर्निंग लगी पड़ी है कि हम एनालिसिस कर सके कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है, हमारे पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनके जो लेवल है, कौन सा लेवल है कोविड का, तो उनकी मतलब जो पेशेंट्स हैं उनकी रिकॉर्ड वो करना, एनालिसिस मेंटेन करना कि वो या जो दवा वैक्सीन बनाई जा रही है, वो जो ह्यूमन टेस्ट हो रहे हैं वो उन पे वो दवा किस तरह से वर्क कर रही है, मतलब वहाँ पे एनालिसिस हो रहा है, वहाँ पर उसको बेटर तरीके से कैसे डायग्नोस किया जाए वो तरीका डेवलप किया जा रहा है, वो मशीन्स डेवलप की जा रही है विद द हेल्प ऑफ AI इन गेमिंग में आपको अच्छी तरह याद होगा कि आप कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें एक तरफ मशीन होती है और एक तरफ आप हो, तो वो मशीन कुछ नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक चेस का एग्जांपल लेते हैं। चेस में क्या होता है, एक तरफ आप खेल रहे होते हो, दूसरी तरफ मशीन खेल रही होती है, तो मशीन को भी पता है कि मुझे तुम्हें कैसे हराना है, तभी तो हम कभी कभी कहते हैं कि यार मशीन है तो वो ज़्यादा अच्छे से प्ले कर पाता है और हम उससे हार जाते हैं। नेक्स्ट है AI इन फाइनेंस। आपको पता है आज की पूरी इंडस्ट्री जो है वो आपकी फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पे आप ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हो। जैसे आज के टाइम में जब बहुत सारे मज़दूर अपने घर को वापस चले गए, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ये माइंड लगा रही है, ये दिमाग लगा रही है कि वो किसी तरह से इंडस्ट्रीज़ को ऑटोमेशन कर सके, ताकि उनको दोबारा से, हो सकता है शायद ना बुलाना हो या जो भी रीज़न वाइज जो भी रहा हो, ठीक है, तो इस तरह से वो ऑटोमेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स का हम कम से कम इस्तेमाल करके एक जो रोबोटिक वर्ड है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ करें, ठीक है। दूसरा है चैटबॉट। आपको पता है कि जब भी आप स्विगी से कुछ मंगाते होगे तो स्विगी आपको एक चैटबॉट प्रोवाइड करता है कि ओके आप makeMyTrip.com यूज़ करते हो तो वहाँ पर एक चैटबॉट आ जाता है। तो हर जगह पे इस तरह के चैटबॉट यूज़ किए जाते हैं जो इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि आप उसका सही इस्तेमाल कर सको, उनसे क्वेश्चन कर सको, वो आंसर आपको दे सके। AI इन डेटा सिक्योरिटी में भी AI का बहुत यूज़ रोल है, क्योंकि जैसे साइबर अटैक होते हैं उनमें किस तरह से बचा जा सके, तो वहाँ पर हमारा AI यूज़ होता है। सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, Instagram, etc. They all using AI. Next, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, AI आपका ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। जैसे होटल, फ्लाइट, इन सबको बुक करना है तो आप AI यूज़ करते हो वहाँ पर, ठीक है। बेस्ट रूट आपको पता चल जाए, जैसे सपोज दैट आपने ओला बुक करी, ठीक है, तो ओला भी आपको वहाँ पे कई सारे रूट प्रोवाइड कर देगा कि बेस्ट रूट कौन सा है, उससे हमें जाना चाहिए। तो ये आप जैसे सपोज दैट यहाँ से आपको शॉपरिक्स जाना है तो कई सारे रास्ते हैं, एक रास्ता बेगमपुल से ले सकते हो, एक रास्ता आपका वेदव्यासपुरी से निकल सकता है, एक आपका रास्ता दूसरी जगह से निकल सकता है, तो कई सारे, लेकिन वो आपको बेस्ट रूट प्रोवाइड कराएगा। तो ये कहलाता है आपका AI इन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे आपको होटल बुक करना है, सपोज दैट MakeMyTrip से आपने कोई होटल बुक किया, या और भी GoIB वो होती है, बहुत सारी है साइट्स, तो वहाँ पे वो आपको बेस्ट कहता नहीं है कि आपके लिए बेस्ट होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, चलिए आप अच्छा ये बताइए आपकी सैलरी कितनी है, अच्छा चलिए
है ये इतनी है, आप कितने दिन रुकना चाहते हैं, अच्छा 2 दिन रुकना चाहते हैं, अच्छा आप किस तरह का होटल चाहते हैं, या AC रूम चाहते हैं या नॉन AC रूम चाहते हैं, तो वो सारे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक एनालिसिस करके आपको एक होटल प्रोवाइड, मतलब होटल या कोई रेस्टोरेंट्स या किसी भी तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देता है, या आपको जनरल आप यूज़ खुद करते हो। AI इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी, जैसे एग्जांपल आपका टेस्ला जो है वो सेल्फ ऑटोमेटिव कार है जो डेवलप की थी किसी कंट्री ने, आपको शायद बेहतर पता हो कि वो किस कंट्री ने डेवलप की थी। तो टेस्ला ऑटोमेटेड कार है कि उसको हम बेहतर तरीके से कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। वो शायद वो उसी कंट्री के लिए बेस्ट है जिस कंट्री में कोई भी मतलब गड्ढे नहीं हैं और किसी तरह की कोई मतलब स्मूथ जो रोड होती है, वहाँ के लिए वो टेस्ला सक्सेसफुल है। हमारे इंडिया में तो कह सकते हैं सक्सेसफुल होगी हमारे भविष्य में। AI इन रोबोटिक्स में AI का पता ही है, सबसे बेस्ट मेजर रोल तो रोबोटिक्स का ही है। जैसे सोफिया आपको कहेगी नमस्ते, सिट डाउन, बैठ जाइए, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रोबोटिक्स के। खैर आप लोग और सर्च करिएगा। नेक्स्ट है AI इन एंटरटेनमेंट। आप इस समय सबसे ज़्यादा मुझे मालूम है नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हो और खूब सारे वीडियो देख रहे हो, और वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपकी सोच के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा आपको ये वाली मूवीज़ पसंद है, सो दिस इज़ योर रिकमेंडेशन। ओह दिस इज़ योर वेब सीरीज़, ओके दिस इज़ योर रिकमेंडेशन। अच्छा आपको एक्शन ड्रामा पसंद है, ओके दिस इज़ योर रिकमेंडेशंस। सो ये यहाँ पर हम ML और AI एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में भी भाई आपका यूज़ होता है AI। क्या, जैसे सपोज दैट AI इन एरियाज़ में है कि हमें किसी लेबर को कितने पैसे देने हैं, या रिसोर्सेज हमें कितनी यूज़ करनी है, उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आना है, या फिर हम एग्रीकल्चर रोबोटिक्स जो है उनको डेवलप कर रहे हैं, वो आपकी क्रॉप मॉनिटर करें, वो आपकी प्रेडिक्टिव एनालिसिस बताएं, और वो आपके जो फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो आज के टाइम में जो IoT का प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो एग्रीकल्चर में भी लोग बना रहे हैं। भविष्य में, या मतलब अब तो आप खैर मेजर एरियाज़ में आ ही गए हो, तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो बिकॉज यू आर इन द फाइनल ईयर। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ योर एप्लीकेशन ऑफ AI इन ई-कॉमर्स। नो कमेंट्स, ये सब आपको पता है, सब शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो एंड एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है AI एजुकेशन। नो कमेंट्स, आपको पता है आज के टाइम में अगर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें रोल है AI का भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि आज हम वर्चुअली, पूरी दुनिया एक वर्चुअल क्लासरूम को क्रिएट कर रही है और वर्चुअली हम आपको रिकॉर्डिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, वर्चुअली आपको एजुकेशन दे पा रहे हैं। देखिए फिज़िकली आज एजुकेशन दे पाना ड्यू टू COVID-19, ड्यू टू कोरोना पॉसिबल नहीं है, तो इसका एजुकेशन में भी बहुत बड़ा रोल है। तो ओके क्लास, थैंक यू क्लास।